प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सुबह के समय में हम आपका स्वागत करते हैं, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए आज भी कार्य करता है। जो उसको पुकारते हैं, जो परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के आगे जो दुहाई देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है, उनके जीवन में आश्चर्य करता है। और वो हमारा परमेश्वर है जो सचमुच में सब कुछ बदल देता है। तो आपके जीवन में कार्य क्यों ना करेगा। आइए सभी जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में तैयार हो जाइए। सभी जन परमेश्वर के निकट आइए और सभी जन परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया। वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा, वो आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपने यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, वो भी कार्य करता हुआ। आमीन। इसलिए तैयार हो जाइए आज की प्रार्थना में, तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, तैयार हो जाए आज अपनी गवाहियों को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, और वह जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते अपने जीवन में उस बड़े कार्य को। हालेलुया। कितने लोग चाहते अपने जीवन में उस बड़े आश्चर्य कर्मों को, जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। ये सुबह की प्रार्थना में एक मन हो जाइए और तैयार हो जाइए। आज सभी जन इकट्ठे हो जाइए, और ताकि परमेश्वर आपको छुड़ा सके। एक मन पूरी तरह से विश्वास के साथ प्रभु के करीब आए, पूरी तरह से विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, और वो हमारा जिंदा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, पूरी तरह से आजाद करेगा। आमीन। इसलिए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग हो सकता है अपनी निराश में है, दुविधा में, कंफ्यूजन में है, और इस समय में बहुत ज़्यादा अपनी निराश में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो आपको क्या करना चाहिए। आज की प्रार्थना को सुने, आज के वचन को सुने, जो परमेश्वर ने आज आपके लिए तैयार करके रखा है, ताकि जब उस वचन को सुनेंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप पूरी चिंताओं से आज़ाद हो जाएंगे, आपके टेंशन दूर हो जाएंगी, आपके लाइफ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, और सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। इसे हम पढ़ेंगे नहूम की किताब 1 अध्याय और 15 वचन में। परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अभी यहूदा अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वरन वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो वो पूरी तरह से क्या हो गया है। बोलो वो नष्ट हो गया है, वो ओछा, वो अटैकर्स, बोलो यीशु मसीह ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो ओछा फिर तेरे बीच में होकर कभी भी नहीं चलेगा, वचन कहता है। कितने को समझ में आ रहा है। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं और लिखा है, Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace. O Judah, keep thy soul fast perform thy vows, for the wicked all shall no more pass through thee. He is utterly cut off. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो ओछा है और आगे बीच में होकर फिर कभी अब नहीं चलेगा। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो ओछा क्या है, और वो ओछे का मतलब है, जब हम परमेश्वर के वचन से ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वो किसके बारे में लिखा गया है। वो अटैकर्स के बारे में लिखा गया है, जो आज आप पर अटैक करता है। वो ओछा क्या है, और कहता है कि अपने पर्व मान, अपने मन्नतें पूरी कर, और वो ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। वो ओछा का मतलब है अटैकर्स। वो जो अटैकर्स है, जो लगातार आप पर अटैक कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए, आपकी प्रार्थना को रुकवा रहे हैं, आपकी संगति को तोड़ रहे हैं, आपको प्रार्थना से दूर कर रहे हैं। वो ओछा क्या कर रहा है, आपको प्रभु यीशु के साथ आपके कनेक्शन को तोड़वा रहा है। वो ओछा, वो अटैकर्स क्या कर रहा है,
आपके जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़वा रहा है, आपको प्रार्थना में रुकवा रहा है, आपको फिर से पाप में लेकर जा रहा है, फिर से वो गलत जगह में लेकर जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ में। हालेलुया। वो अटैकर्स, ओछा का मतलब होता है फिर कभी ना चलेगा। हालेलुया। फिर तुम्हारे बीच में वो कभी नहीं होगा कहता है। तो ओछा का मतलब वो अटैकर्स ही है, जो बीमारी दे रहा है आपको, वो अटैक कर रहा है आपके जीवन में, अटैक कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपके लाइफ में अलग अलग तरह के वो अटैक्स कर रहा है। लेकिन कई विश्वासी को समझ में नहीं आ रहा है, सबके जीवन में अलग अलग तरह का वो अटैक कर रहा है। किसी के सोच में, विचार में, माइंड में कर रहा है, हार्ट में कर रहा है, शरीर में कर रहा है, दर्द दिलवा रहा, बीमारी करवा रहा है, किसी के फाइनेंस में अटैक कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ अटैक करी जा रहा है। लेकिन वो कहता है वो अटैक नहीं करेगा यदि आज आप परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, अपने पर्व को मानेंगे। जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो वहाँ पर 7 तरह के पर्व को देखते हैं। हालेलुया। जिसे हम कहते हैं फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व, प्रायश्चित का पर्व, अलग अलग जो पर्व थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए फसह का पर्व में क्या था, जो लहू लगाया गया था उसमें सारे बचाए गए थे। और जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में जिस दिन चढ़ाया गया था, और यहूदी और फरीसी को किसी को भी नहीं पता चला कि कौन से दिन यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया था और वो कौन सा पर्व था। एक्चुअली में वो फसह का पर्व ही मना रहे थे उस दिन, क्योंकि यीशु का जो लहू था वो क्या हुआ था, वो बहाया गया था। और उसी दिन फसह का पर्व था। और वो फसह का पर्व उनको पता नहीं चला कि कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे वो सजा दे दी उस दिन, जबकि उस दिन वो कुछ भी नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, पर्व मनाया गया। और वो पर्व कौन सा था, वो एक्चुअली में हमारे लिए वो पर्व था। वो कौन सा पर्व था कि हम वो कौन सा पर्व था कि हम उसके लहू से धुल गए, हम उसके लहू से शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए। और एक्चुअली में वो वाला पर्व था। इसलिए कहता कि अब हे यहूदा, अपने पर्व मान, कहता है अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि अब वो ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्या कर दिया है, उस ओछे को, उस अटैकर्स को, वो अटैकर जो अलग अलग तरह से अटैक करता है, वो बीमारी देकर अटैक करता है, वो लड़ाई करके अटैक करवाता है और झगड़ा करवाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है अलग अलग तरीके से। हालेलुया। आपके लाइफ में हर दिन अटैक करवा रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो शैतान वो अटैक क्या करता है, पर लगातार अटैक्स कर रहा है, वो आपके लाइफ में अटैक कर रहा है। लेकिन आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। वो आपको गुस्सा दिलवा रहा है, वो आपका लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, वो आपके लाइफ में कितना चीज़ों को करवा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आपको क्या हो जाना चाहिए, इस समय में अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको समझदार हो जाना चाहिए। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता वो पशु के समान है। इसलिए आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को समझना है ताकि आप बचाए जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है वो ओछा क्या हो गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरी रीति से नष्ट करती है। इसलिए कहता है हे सिय्योन अपने धूल झाड़, कहता है आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज बहुत से लोग धूल छाड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बोलते कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे चलने दो, ऐसे ही होने दो, ऐसे करके सोच के रहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए कहता कि वह पर्व मानना मत छोड़, हर दिन तो पर्व मना। अब बोलोगे हर दिन कैसे मनाओ? हर दिन समर्पण करके, हर दिन प्रार्थना करके, हर दिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के लहू को याद करके, और उसको कभी भी मत भूलना जो हर दिन यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, हर दिन के लिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वो जो ओछा वो फिर कभी नहीं चलेगा। यदि हर दिन आप पर्व मानेंगे यीशु के लहू का, और वो पर्व कौन सा है? फसह का पर्व है। हालेलुया। और वो पर्व क्या है? फसह का, जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, तो उसको अपने कभी नहीं भूलना है। हर दिन आपको बोला जाता है प्रार्थना करो, हर दिन बोला जाता है परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करो, हर दिन और हर दिन अपने पर्व मानना है। तब वो ओछा कभी भी आपके बीच में होकर नहीं चलेगा। आज वो क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि आप बार बार उसके कामों को भूल जाते हो, बार बार आप पाप में चले जाते हो। इसलिए वो अटैकर्स आपके लाइफ में बार बार अटैक करते जाता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है, वो आज आपसे पाप करवाना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज
यीशु मसीह के करीब आ जाइए। वो ओझा बार बार आपके फाइनेंस में चला जाता है, वो अटैकर्स बार बार आपके लाइफ में चला जाता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, वो ओझा बार बार आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स करवा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके सारे कामों को रोक रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है, आपकी बेबी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है, आपकी आशीषों को रोक रहा है। और देखो कितनी लड़ाई झगड़ा करवा रहा है आपके घर में। और वो अटैकर्स क्या कर रहा है, हर दिन आपके जीवन में अटैक कर ही जा रहा है। अलग अलग प्रॉब्लम्स देके, अलग अलग चीज़ों को लाकर आपके लाइफ में आज आपके काम को रोक के रखा हुआ है। आज आपको समझना होगा और प्रभु यीशु के करीब आए और वह फिर आपके बीच में होकर नहीं चलेगा यदि हर दिन आप समर्पण वाला जीवन जिएंगे। यदि एक बार आपने अपने पापों से माफ़ी मांग ली है तो फिर दोबारा उस पाप में नहीं जाना है, फिर दोबारा उस कामों को नहीं करना है। कितने को समझ में आ रहा है? हर दिन समर्पण वाला जीवन जीना है। जब बार बार आप फिर पाप करते, फिर गलती करते, फिर माफ़ी मांगते हैं तो उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अटैकर्स को आपके लाइफ में बार बार अटैक करने का मौका मिल जाता है। जब एक विश्वासी इन्विटेशन देगा, इन्वाइट करेगा शैतान को अपने कामों के द्वारा, तो फिर वो इसलिए वो आ जाता है आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहन, अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में दें और वो परमेश्वर आपको पूरी तरह से अगुवाई करेगा, पूरी तरह छुटकारा देगा, आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेगा। ये सभी जन प्रार्थना में जाए। आज जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में, सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाली है। जो चिंताएं हैं, वो अटैकर्स, वो अटैक करने वाला, वो जो दुष्टात्मा, अलग अलग दुष्टात्मा है, जब बार बार आपके लाइफ में, आपके लाइफ को खराब कर रहे हैं, आपको कमजोर कर रही है, आपको बीमार कर रही है, आप इतना ट्रीटमेंट कराते कुछ असर भी नहीं हो रहा, मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा, आगे परिवार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ तेरे लाइफ में ठीक करूंगा। ये सभी जन विश्वास कर यीशु के करीब आए और प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय में परमेश्वर के वचन को सुना है और जो लोग अपना जीवन को समर्पण कर रहे हैं, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं फिर से और दोबारा वो सब नहीं करेंगे करके कह रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं और वाचा बांधते प्रभु जी, और जो कहता है कि मन्नत को मान और पूरा कर, मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा और वो अच्छा तेरे जीवन में फिर दोबारा नहीं आएगा। आज प्रार्थना करती हूँ जबकि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। हर अटैक करने वाले से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, अटैक की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। हर तरह के लड़ाई झगड़े के जो आपकी लाइफ में चली, जो को बीमार करवा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए और आज़ाद हो जाए, पवित्र आत्मा श्वर आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा श्वर आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को ढांढती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, कवर करते हैं, मदद और सहायता करो। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। ओरी वक्त प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो। अनुग्रह दो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो। मैं दुष्ट आत्मा को डांट दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। शैतानी ताकतों को मैं डांट दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओरी वक्त पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक्स छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रार्थना करती हूँ जो कि फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, जो कि लाइफ पर अटैक कर रहा है, जो कि परिवार में अटैक कर रहा है, जो कि बच्चों पर अटैक कर रहा है, जो आपकी पत्नी के ऊपर अटैक कर रहा है, जो आपके हस्बैंड के ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि बच्चों पर अटैक कर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में जाए। लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए, बीमारी की आत्मा दूर हो जाए, हर एक लालच बीमारी छोड़कर जाए, जाए, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद की सहायता किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ बदल दिया, धन्यवाद करती हूँ। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस दूर हो जाए। जो जिनका जमीन का केस चल रहा है, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दो, खोल दो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ, सर से लेकर पांव तक किसी वक्त चंगे हो जा। बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो। आपके पेपर को अपने हाथ में रखो। मैं ब्लेस करती हूँ परमिशन के पेपर को, आशीष कर, गवाही के साथ खड़ा कर, मदद कर, सहायता कर। यीशु के नाम में कवर कर, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो। ओ रिबा कतिरे प्रभु यीशु दया करो। दुष्ट आत्मा को ढांढ यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जो अपनी वाचा को पूरा नहीं कर पा रहे, जब मन्नत तो मांगा था लेकिन पूरा करने नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा छुए और मन्नत को पूरा करने के लिए मदद और सहायता करो। इसी वक्त जो बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं, प्रभु उनको बेबी के साथ ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करते हैं। जो डॉक्टर ने तो कह दिया नहीं हो सकता, कई लोगों को इसलिए बेबी नहीं हो पा रहा क्योंकि रसौलियाँ हैं, ये पथरी हैं और कुछ न कुछ बीमारियां हैं और कुछ न कुछ क्रोनिक बीमारी, पुराने से पुरानी बीमारी है।
हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु को बीबी के साथ ब्लेस करेगा? यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, इसी वक्त हर एक रसों लिया जाए, इसी वक्त जो भी शरीर प्रॉब्लम है, जो थायराइड की प्रॉब्लम है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके शरीर में, जो कुछ जो बेबी बनने के चाहिए वो जो नहीं बन पा रहे, पवित्र आत्मा शिव चंगे और जाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, जो शैतानी तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा ने भी रोक के रखा कि बेबी ब्लेसिंग्स को जो होने नहीं देता है, जो एक बार भी कंसीव नहीं कर पाए हैं और जिनका बार बार मिसकैरेज भी हो जाता है, जो शैतान बार बार चुरा लेता है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव इसी वक्त शैतानी ताकतें जाए, जो बीमारियां हैं आपके शरीर में इसी वक्त मैं कैंसल करती हूँ। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ बाय फायर जाए, बाय फायर जाए जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो, प्रभु जी शांति दो और तसल्ली दो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, मदद करो, सहायता करो। दुष्ट शक्तियों को डांटती हूँ, शैतानी ताकतों को डांटती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जादू जाए। और मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद सहायता करना, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता, अपने लहू से धो दो, शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। इसी समय परमेश्वर छुटकारा दो। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, हरी जो चिंताओं के साथ बैठे चिंताएं जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की शांति आपके मन में बढ़ जाए, इसी वक्त टेंशन दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए। हरी की दर्द की बातें जो आपको बहुत टेंशन दे रही है, यीशु के नाम में जादो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा शिव है और बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणाएं करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में 100% पूरी होगी, चिंता ना करो। अपने आप को समर्पण करो, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के जीवन को शिव और ब्लेस कर, और सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने गवाहियों को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी कॉर्डिनेटर इन्वाइटेड है, आप सभी ने आना है, किसी ने बिगड़ में नहीं बैठना है। मेरा विश्वास है जब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे आपकी लाइफ सेम में रहेगी और सब कुछ बदल जाएगा और बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। आमीन। तो प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।